भोजपुर जिले के ग्रामीण आवास कर्मियों ने बुधवार को जिला मुख्यालय पर अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। यह धरना सगासा संघर्ष समन्वय समिति बिहार जिला इकाई भोजपुर के बैनर तले हुई। आवास कर्मी 20 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कर्मियों ने कहा कि आवास कर्मी के तीनों विंग यानी पर्यवेक्षक, लेखापाल और आवास सहायक का अल्प मानदेय 13,000, 17,000 और 21,000 रुपये मासिक सैलरी में 12 वर्षों से सरकार के चुनौतीपूर्ण कार्यों को पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से करते आ रहे हैं, फिर भी सरकार हमें अनदेखी कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि जब तक 16 सूत्री मांगों को नहीं माना जाता है तब तक हड़ताल जारी रहेगा। वहीं आवास कर्मियों के धरना में जगदीशपुर विधायक रामविशुन सिंह लोहिया और राजद के जिला अध्यक्ष बीरबल यादव भी शामिल हुए। उन्होंने आवास कर्मियों की मांगों को जायज ठहराते हुए समर्थन किया। जगदीशपुर विधायक रामविशुन सिंह ने आवास कर्मियों से कहा कि आप सभी अपने कार्य में उत्सुकता, सुधार और ईमानदारी लावे और महागठबंधन की सरकार बनने पर आप लोगों की सेवा को अस्थायी किया जाएगा। वहीं राजद जिला अध्यक्ष बीरबल यादव ने कहा कि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो विपक्ष के बैनर तले यह प्रदर्शन बिहार की सड़कों पर होगा। 16 सूत्री मांगों में सेवा अस्थायी करना, मानदेय में वृद्धि, सेवा सुरक्षा, पेंशन सुविधा और आप लोग भी अपने कार्य में विद्वत्ता लाए, सुधार लाए, ईमानदारी लाए। मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूं और सरकार हमारी बनेगी तो आप लोगों को अस्थायी होंगे। मांग करता है कि जितने भी हमारे आवास सहायक आज पूरे बिहार में एक दिवसीय धरना पर है, इनकी मांगों को विपक्ष के नेता मुकम्मल मोहर मारता है कि सरकार इनकी मांगों को पूरा करे, अन्यथा ये आंदोलन विपक्ष के बैनर तले पूरे बिहार की सड़कों पर होगा। रामविशुन सिंह लोहिया भी पहुंचे, क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या कुछ आश्वासन? आज माननीय विधायक जगदीशपुर ने कहा कि हमसे जितना हो सकेगा हम लोग आपकी समर्थन में है, हमारी सरकार आती है तो आपकी सम्मानजनक सैलरी दी जाएगी और आपकी सेवा अस्थायी की जाएगी। लगातार संघर्षों के बावजूद आप लोगों की मांगे नहीं मानी जा रही, तो आगे की क्या रणनीति होगी? क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव भी है, इसमें आवास कर्मियों का कुछ अहम रोल रहता है चुनाव कराने में। अगर हम लोग की मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से हम लोग सरकार का विरोध करेंगे और ऐसी निरंकुश सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। परिचय दीजिए। नीरज ओझा, जिला अध्यक्ष भोजपुर। तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है और पूरे जिला में हम लोग अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन पर भिक्षाटन का भी कार्यक्रम है, जो कि बारिश की वजह से बाधित हो गया है। फिर भी हम लोग डटे हुए हैं और आगे भी हम लोग डटे रहेंगे। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनती है तो हम इस आंदोलन को और हम लोग उग्र और तेज करेंगे। अभी रामविशुन सिंह लोहिया भी पहुंचे थे, क्या कुछ आश्वासन मिला? लोहिया जी द्वारा यही आश्वासन दिया गया है कि विपक्ष के बैनर तले हम लोग इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे और उनका समर्थन के लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद है। सभी आवास लंबे समय से लोग कार्य कर रहे हैं और 12,000 13,000 सैलरी है जी। आज के समय में क्या लगता है कि कम सैलरी में जीविका चल पाएगी परिवार? आप लोगों को मीडिया बंधु के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि समान काम समान वेतन के आधार पर नियोजित जितने भी शिक्षक कर्मी हैं आज के डेट में पूरे बिहार में, उन लोगों को सरकार 35,000 40,000 मानदेय दे रही है। अगर कोई मृत्यु हो रहा है तो उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी हो रही है। फिर दोहरी नीतिकरण क्यों हो रहा है? आवास कर्मियों के साथ दोहरी नीति क्यों हो रही है? इस चीज को हम लोग अपनी मांगों के तहत 16 सूत्री मांगों की तरह इस चीज को रख रहे हैं और सरकार को इसमें पहल करना चाहिए। इतना लंबा समय हो गया आपको सैलरी नहीं बढ़ा, अब अचानक से चुनाव में चुनाव के समय की बात नहीं है। हम लोग अपनी मांगों को लेकर 2018 से ही संघर्षरत है। 2018 से वेतन पुनरीक्षित वेतनमान जो भी है आश्वासन पे आश्वासन ही सिर्फ हम लोग को मिला है और इस चीज को लेकर के हम लोग जब देखे कि सरकार हमारी मांगों को नहीं सुन रही है तब हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हुए और आगे और भी उग्र करेंगे इस आंदोलन को। माध्यम से हमारी बात सरकार तक पहुंचे और सर हम लोगों का मतलब 10 साल हो गया, 10 से 11 साल हो गया जॉब किए हुए, लेकिन हम लोग के वेतन में कोई भी परिवर्तन या कोई भी सरकार की तरफ से पुनरीक्षण का काम नहीं किया जा रहा है। इतने कम पैसों में हम आज अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं। ऐसी नौबत है कि सर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, अच्छा खाना नहीं दे पा रहे हैं। 13,000 में क्या होगा किसी का? ये सरकार को सोचना चाहिए। क्या सरकार 13,000 में अपने बच्चों को पढ़ा लेगा? क्या सरकार 13,000 में वो जो बैठे हैं सरकार वो क्या अपने 13,000 में अपने परिवार का पालन पोषण कर लेंगे?
अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर लेंगे। तो हमारी यही मांग है, मुख्य मांग यही है हमारी कि हमारा वेतन का पुनरीक्षण किया जाए और हम लोगों को इसके स्थायी किया जाए, क्योंकि हमेशा हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, हमेशा पंचायत में मुखिया के माध्यम से। बताया जाए क्या केवल भोजपुर के ये प्रदर्शन हो रहा है या नहीं सर, ये पूरा बिहार में प्रदर्शन किया जा रहा है। संघर्षों के बावजूद आप लोगों की मांगे जी सर, और हम ब्लॉक के हर एक काम में मतलब हम लोग को हर एक काम लिया जाता है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम आवास का काम कर रहे हैं, हमारा इलेक्शन में भी ड्यूटी लगता है, हम इलेक्शन भी करवाते हैं, संभालते हैं। बाकी जितना भी सर्वे का काम हो या उससे भी रिलेटेड जॉब कार्ड बनवाना, ये सभी काम, आपदा में भी हर काम में हम लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। लेकिन हमारे बारे में सरकार एकदम सो गई है। तो हम चाहते हैं सरकार से यही कि हमारा अल्प वेतन है जो उसको पुनरीक्षण किया जाए। धन्यवाद। सरकार से अनुरोध है कि हम सभी आवास कर्मियों का वेतन मान किया जाए और अस्थायीकरण किया जाए। हम लोग बहुत कष्ट झेल रहे हैं, बहुत एक से एक हम लोग को समस्या झेलना पड़ता है। अपने घर का काम छोड़कर हम लोग सरकार के काम के लिए डोर टू डोर जाते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन सरकार को हम लोग पे कोई ध्यान नहीं है। सरकार से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि हम सभी आवास कर्मियों को ध्यान में रखें, उनके हर कष्ट को दूर करें, क्योंकि हम लोग को बहुत दिक्कत है। हम लोग एक बार सरकार से सभी आवास कर्मी अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे कष्ट को दूर करो, हमारे बातों को समझे। हम लोग को बहुत दिक्कत है, हम लोग हर काम में लगे रहते हैं, बाढ़ हो गया, जनगणना हो गया, सभी जो भी हमारा काम चलता है ब्लॉक में, हम लोग को सबसे पहले आवास कर्मी को ही लगाया जाता है। इसलिए हम लोग सभी आवास कर्मी एक साथ बोलते हैं, आवास कर्मी जिंदाबाद, 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 हमारी मांगे पूरी करो, हम सब एक हैं, आवास कर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हम अपना बात रखना चाह रहे हैं। हम लोग का मांग यही है गवर्नमेंट से कि हम लोग का सरकारी सेवा कर दिया जाए और सम्मानजनक वेतन, समान काम समान वेतन मिलना चाहिए हम लोग का। और हम लोग का जरूरत से ज्यादा हम लोग से काज लिया जा रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जितना हम लोग काज कर रहे हैं उतने हिसाब से हम लोग का वेतन भी होना चाहिए और सरकार हम लोग को अस्थायी कर दे, समान वेतन मिले। और 13,000 के आज के डेट में क्या होने वाला है, हम लोग अपने बच्चे के भविष्य का कैसे निर्माण करेंगे। तो यही सब मांगों के लेकर हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग पूरे बिहार की है। हम लोग का सैलरी 13,000 है, जबकि हम लोग 11 साल से काम कर रहे हैं। 11 साल में से 13,000 सैलरी कोई सम्मान, हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, परिवार चलाने में दिक्कत होता है। अब आप खुद खर्च नहीं निकाल पाते हैं। यानी 13,000 सैलरी अभी आपको? हाँ, 11 साल से। 11 साल अभी तक बढ़ा नहीं है? एक बार बढ़ा था, शुरू में था 6300 रुपया, उसके बाद बढ़ा के 13,000 किया गया। वो भी 5 साल 6 साल से चल रहा है। अभी आप लोग धरना दे रहे हैं, 2 दिन से बैठक की, उसके बाद आप लोग अनिश्चितकालीन किया है? अनिश्चितकालीन है, जब तक सरकार हम लोग का मांग नहीं मानेगी तब तक ये अनिश्चितकालीन है। चलिए, आप वजह यही है कि हम लोग का सैलरी बहुत ही काम की अपेक्षा बहुत ही कम है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मेरा मानदेय बढ़ जाए और साथ ही अस्थायीकरण भी हो जाए तो अच्छा रहेगा। सैलरी को लेकर आप लोग अनिश्चित करने के लिए तैयार। चलिए ठीक है। देखिए, हम लोग अपना जो मांग है लोकतांत्रिक तरीके से और मर्यादापूर्ण यहाँ व्यवस्था जो किया गया है हम लोग के द्वारा, उसके तहत ही बैठकर अपना मांग के लिए जिला प्रशासन और हमारे जो विभाग है उससे हम लोग मांग किए हैं कि हमारी सेवा को स्थायी किया जाए। हम लोग को कार्य करते लगभग 12 वर्ष हो चुके हैं। 12 वर्ष के अनुसार हम लोगों ने कितने ही गरीब लोगों को आवास को निर्माण करवाया है, लेकिन स्थिति ये है कि हमारे जो कर्मी हैं वो खुद अपने आवास के लिए तरस रहे हैं। अभी उनको आने जाने में बहुत कठिनाई हो रही है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो महंगाई बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ने के कारण जो अभी हम लोग का वर्तमान का जो वेतन है उसके सापेक्ष में ये कोई समन्वय नहीं बैठ रहा है। ये आवास कर्मी है, इन लोग का भी अपना बाल बच्चा लोग है, लोग परिवार है, और जो वर्तमान में पेमेंट है ये इन लोग के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं बैठ रहा है। इसी के चलते लेके हम लोग अपना आज प्रदर्शन किए हैं और हम लोग से सरकार से मांग है कि हमारे पेमेंट को बढ़ाया जाए, एक बार उसको पुनरीक्षण किया जाए
और दूसरी बात है कि हमारी सेवा को अस्थायी किया जाए।